कानपुर में आए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 मिशन की सफलता से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान और ताकत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि इस मिशन को पीछे छोड़ने के लिए रूस ने जो चालाकी की थी वो फेल हो गई। पश्चिमी देश भी भारत की सफलता से हतप्रभ हैं। ऐसे में विदेशों की सरकारें चाहे कुछ भी कह रही हों, लेकिन उन्हें पिछड़ जाने का दुख महसूस हो रहा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित पंडित राम बालक मिश्रा स्मृति समारोह में बोल रहे थे। रामकोटी फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित समारोह में पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2019 में हरिकोट से चंद्रयान-2 के प्रक्षेपण की तैयारी की गई थी। बतौर मुख्य अतिथि उन्हें वहां बुलाया गया था, लेकिन अंतिम समय में कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के चलते मिशन रोक दिया गया था। 3 महीने बाद दोबारा इसे लॉन्च किया गया, हालांकि तब ये सफल नहीं हो पाया था। उस बार जो कमियां रह गई थीं उसे दूर कर इस बार वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है। नई शिक्षा नीति पर बोलते हुए पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि देश में नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। जब इसको बनाया जा रहा था उस समय पूरे देश से इसके लिए सुझाव मांगे गए थे। 8 से 9 लाख सुझावों के बीच में मुख्य 10,000 सुझावों को चुनकर नई शिक्षा नीति को तैयार किया गया है। वर्तमान शिक्षा नीति में भारतीय संस्कृति और संस्कार की झलक देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि देश बदल रहा है। पुरानी सरकारों ने भी बहुत काम किया है, लेकिन अब काम की रफ्तार ज़्यादा तेज है। भारत इस समय दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उम्मीद है हम आने वाले सालों में दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आपको बता दें कि कानपुर से अपने जुड़ाव के बारे में उन्होंने कहा कि मर्यादाओं और समय अभाव के चलते मैं कानपुर नहीं आ पाता हूं, तो कानपुर से जुड़े लोग मुझसे मिलने दिल्ली पहुंच ही जाते हैं। उन्होंने कहा कि कानपुर से जुड़ाव औपचारिक नहीं बल्कि जन्मजात सुखद बंधन है। उन्होंने पंडित राम बालक मिश्र से जुड़े कई संस्मरण भी साझा किए। समारोह में चिकित्सा, शिक्षा, उद्यम और समाज सेवा के क्षेत्र की 30 हस्तियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। वैसे कानपुर की इस पावन धरती को मैं बारंबार नमन भी करता हूँ। इस सभागार में बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके नाम और उनका उल्लेख, चेहरे सभी मैं जानता हूँ और अच्छा लगता है जब उनको देख लेता हूँ कि वो प्रसन्नता की बात की हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने। ये बात सच है और आज भी मैं यहाँ जितने लोगों को देख रहा हूँ जिनसे मैं परिचित हूँ तो सभी के चेहरे पर एक मुस्कान है, प्रसन्नता का वातावरण है, बहुत है। और ये तो पंडित जी की खूबी थी। मेरा उनके साथ में न जाने कितनी बार कार्यक्रमों में मिलना हुआ। बीएनएसडी शिक्षा निकेतन के कैंपस में मिले, उसके अतिरिक्त भी मिले। जब मैं सांसद था तब मिलते रहे और उसके पश्चात भी। और उन्होंने वकालत के क्षेत्र में प्रसिद्ध वकील थे, यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे। उनका जो अनुभव था वो अनुभव भी मुझे कभी कभी शेयर करते थे। तो कानपुर के लोग जो है वो पहुंच जाते हैं दिल्ली, फोन पे बात भी हो जाती है, हालचाल कुशल छेद भी मिल जाता है, तो एक अच्छा लगता है और स्वाभाविक है। कानपुर से जुड़ाव कोई एक औपचारिक नहीं है, ये तो एक जन्मजात एक जीवन पर्यंत का एक बंधन है। बंधन सुखद बंधन है। हम कहीं पर भी रहें, कभी कहीं पर कैसे भी रहें, कुछ भी है, लेकिन कोई भी ये पूछता है कि भी आपका मूल रूप से आप कहाँ के। कार्यक्रम पंडित राम बालक मिश्र स्मृति समारोह के रूप में किया गया। पंडित जी शहरी नहीं, प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के एक बहुत बड़े अधिवक्ता थे और उन्होंने अपने वकालत के क्षेत्र में तो नाम पैदा ही किया। बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट रहे, फिर बार काउंसिल के भी प्रेसिडेंट रहे और लेकिन उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर से लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में, धर्म प्रसार के क्षेत्र में उन्होंने अतुलनीय योगदान दिया। और उनके बारे में आज उनको स्मरण करके उनके 104वीं उनकी वर्षगांठ थी, जिसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के अलावा बहुत सारे राजनेताओं ने हिस्सा लिया। ये एक समाज को प्रेरणा देने वाला कार्य है जो कि रामकोटी फाउंडेशन द्वारा, जो कि उनके पंडित जी के विचारों को समाज में प्रसारित करती है, उनके लिए ये किया गया। इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए। आज परिवारों में जो इस तरह से विघटन हो रहा है, आज हम लोग
अंधी दौड़ लगा रखी है पाश्चात्य उसमें, हमने नैतिकता खो रहे हैं, हम में तनाव में हैं, हमारी असली खुशी जब खो रही है, तो इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन लोगों को अपने जीवन के बारे में सही अर्थ समझाना है, इसी उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम किया गया था और इसको बहुत ही सफल रहा। मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम लगातार होते रहने चाहिए। पूरे देश से लोगों पूरे देश से इसमें 30 प्रमुख टॉप के सर्जन्स, वैज्ञानिक और मैनेजमेंट क्षेत्र के इंस्टीट्यूट डायरेक्टर, जैसे IIM के डायरेक्टर, एम्स के डायरेक्टर, हमारे नेशनल बोर्ड के जो बड़ी हस्तियां हैं जो शायद कानपुर में कभी नहीं आई, आज वो आई थी इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए और हमने उनको उनके अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन योगदान के लिए उसमें रखा। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।